हेलो गाइस। मैं आज आपके सामने एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ जो कि हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर वो फार्मेसी फील्ड से बिलोंग करता है तो चाहे वो अगर फार्मेसी का स्टूडेंट हो या फिर फार्मेसी पास आउट हो गया हो या फिर कोई जॉब कर रहा हो, तो ये उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं ये बता दूं कि हमारा आज का जो वीडियो है इसका टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट इन हेल्थ केयर सिस्टम एंड आइडियल क्वालिटीज़ ऑफ फार्मासिस्ट। यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। पहली तो बेसिक चीज़ ये है कि आज के टाइम पे अगर हम लोग देखा जाए तो पहले भी आपने कई बार सुना होगा और ये बड़ी मशहूर कहावत है कि रोटी कपड़ा मकान जो है तो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी गुजारने के लिए। लेकिन उसके साथ साथ अगर आज के टाइम का हम एनालिसिस करें तो उसमें एक और चीज़ जुड़ गई है, रोटी कपड़ा मकान और मेडिसिन। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है आपको ज़िंदगी गुजारने के लिए, क्योंकि आज के टाइम पे ऐसी बीमारी और ऐसी डिसीज़ आ गई है कि जिसके बिना अगर उसकी मेडिसिन हम अगर रेगुलर नहीं लेते हैं तो हमारा ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बात करता हूँ, ब्लड प्रेशर, शुगर, टीबी, ये ऐसी डिसीज़ है कि इनकी रेगुलर हमको मेडिसिन्स लेनी होती है। जिस तरीके से हम खाना खाते हैं उस तरीके से हमको मेडिसिन्स भी इनकी रेगुलरली लेनी होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि विदाउट अगर कोई पेशेंट है, क्रोनिक डिसीज़ का पेशेंट है, तो उसके लिए विदाउट मेडिसिन जो है तो विदाउट मेडिसिन की लाइफ है ही नहीं। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एक चीज़ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि फार्मासिस्ट का वैल्यू क्या है और फार्मासिस्ट किस लेवल का होता है। तो एक ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1963 में। तो उन्होंने बोला था कि फार्मासिस्ट जो है तो फर्स्ट पर्सन है हेल्थ केयर प्रोफेशन का। लेकिन आज के टाइम पे बहुत मुश्किल से आइडेंटिफाई होता है कि फार्मासिस्ट जो है तो एक हेल्थ केयर प्रोफेशन होता है। ये आज के टाइम पे और आज की कंडीशन अगर हम लोग देखते हैं तो कहीं कंसिडर किया ही नहीं, कहीं पे जो है तो पब्लिक भी इसको मानने से इनकार करती है कि भाई फार्मासिस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशन है करके। इसके पीछे का मेन कारण ये है कि ये सबसे बड़ी जो है तो हमारी गलती है कि हमने हमारे प्रोफेशन को नहीं बताया। हमने हमारे प्रोफेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने हमारे प्रोफेशन के जो रूल थे, हमने हमारे प्रोफेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फार्मासिस्ट की होती है, हमने वो सही तरीके से नहीं करे, सही तरीके से हमने उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करे, जिसकी वजह से आज हमारे को फार्मासिस्ट जो है तो एक हेल्थ केयर प्रोफेशन के अंदर आता है। ये बहुत कम लोगों को पता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इमेज ऑफ फार्मासिस्ट, यानी कि फार्मासिस्ट की इमेज क्या है। सबसे पहली चीज़ तो मैंने लास्ट के वीडियो में भी और लास्ट के स्लाइड में भी बताया हूँ कि आज भी हम लोग फार्मासिस्ट जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट हैं वो स्ट्रगल कर रही है कि उनको आज भी कोई नहीं जानता कि एक हेल्थ केयर प्रोफेशन में आते हैं, पहली चीज़। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कम्युनिटी फार्मासिस्ट जो रहते हैं हमारे यहाँ पे, उनको जो पब्लिक और जो लोग हैं वो इसी नाम से जानते हैं कि वो एक मेडिकल का शॉप ओनर है या फिर वो एक सिर्फ मेडिकल वाला है। सिर्फ वो गोलियाँ दवाएं जो है तो बेचता है या तो फिर बस या तो एक ड्रग सेलर है। इसके अलावा उस फार्मासिस्ट को जो है तो कभी एक एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशन नहीं माना गया। तो उसमें कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ, ये मेरा ओपिनियन ये है कि हमारी भी गलती है, एक फार्मासिस्ट की भी गलती है। क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस जितना है कि जब भी हम मेडिसिन लाने के लिए अगर कोई मेडिकल पे जाते हैं या फार्मेसी शॉप पे जाते हैं, ठीक है, तो हमने सिर्फ वहाँ पे एक ही काम किया है कि वहाँ पे हमारा प्रिस्क्रिप्शन बताया और प्रिस्क्रिप्शन बताने के बाद में उन्होंने मेडिसिन से एक पन्नी में पैक करके दी और हमको बिल बोला, बस
इसके अलावा और हमने बिल पे करके हम लोग कहाँ जाते हैं, फिर वापस से हम लोग जाते हैं हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल में किसके पास जाते हैं, जो बंदा वहाँ पे रिसेप्शन पे बैठा है उनके पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि भाई मेडिसिन्स बता के दो या समझा के दो हमको किस तरीके से लेना है। लेकिन एक्चुअल अगर देखा जाए, हकीकत में देखा जाए कि वो जो रिसेप्शन पे बैठा हुआ बंदा है, तो वो काम जो है ना वो फार्मासिस्ट का काम है, वो काम फार्मासिस्ट का है। जब भी मेडिसिन अगर फार्मासिस्ट दे तो ये फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उसका काम है कि वो मेडिसिन के पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट बताए, वो उसका डोज बताए, वो उसके यूजेस बताए, वो मेडिसिन का कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताए, वो मेडिसिन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बताए, वो मेडिसिन का टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बताए। ये सारी डिटेल प्रोवाइड करने का काम फार्मासिस्ट का है, ना कि कोई अनदर पर्सन का है। अगर हम लोग ये चीज़ स्टार्ट करते हैं तब पब्लिक को ये पता चलेगा, तब सब लोगों को ये पता चलेगा कि भाई फार्मासिस्ट एक एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशन के अंदर इंक्लूड होता है। क्योंकि फार्मासिस्ट का मीनिंग अगर आप लोग देखें तो एक ड्रग एक्सपर्ट करके आता है। जो सारी बुक्स हम लोग पढ़ते हैं, जितनी सारी चीज़ें हम लोग हमारे लाइफ में पढ़ते हैं या फिर फार्मेसी फील्ड के अंदर पढ़ते हैं, तो उसके अंदर सारी मेडिसिन की तो नॉलेज है। फार्माकोलॉजी अगर आप लोग अच्छे से पढ़ें तो सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको मिल जाएंगे, ड्रग के सारी चीज़ें आपको पता हो जाएंगी। अगर आप लोग फार्माकोलॉजी, अगर और भी बाकी जो सब्जेक्ट्स है तो हमारे फार्मेसी फील्ड के सब्जेक्ट हैं, तो ये चीज़ हमको समझनी होगी कि फार्मासिस्ट का रोल एक्चुअली समझना बहुत ज़रूरी है। तब जाके एक इमेज चेंज होंगी, तब जाके एक रिवॉल्यूशन आएगा। मुझे लगता है तब जाके एक बदलाव आएगा कि नहीं, फार्मासिस्ट को एक हेल्थ केयर प्रोफेशन के अंदर इंक्लूड, वैसे तो हेल्थ केयर प्रोफेशन में है ऑफिशियली। अगर हम लोग देखते हैं ना, अगर बाय डॉक्यूमेंट्री अगर हम लोग जाते हैं ऑफिशियली बात करते हैं तो फार्मासिस्ट इज़ एन हेल्थ केयर प्रोफेशन, ये चीज़ कन्फर्म है। लेकिन ये चीज़ सिर्फ हम लोगों को पता है, ये चीज़ सिर्फ जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता है कि भाई फार्मासिस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशन में आता है। लेकिन जो आम जो लोग हैं, जो जो फार्मेसी फील्ड से जिनका ताल्लुक नहीं है, वो चीज़ इस चीज़ को मानने से इनकार करते हैं कि फार्मासिस्ट जो है तो एक हेल्थ केयर प्रोफेशन है। इसको अब हमको चेंज करना है, इसको अगर बदलना है तो ये बदलने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमको कि हमको पेशेंट के साथ में जो है तो पेशेंट को हमको सारी चीज़ें बतानी होंगी कि मेडिसिन्स के बारे में पूरा डिटेल नॉलेज उसको देना होगा। तब जाके जो है तो एक इमेज जो है तो हमारी चेंज हो सकती है। इसके बाद जो तीसरा मेरा टॉपिक है मैं उस पर बात कर रहा हूँ, वो है आइडियल क्वालिटीज़ ऑफ फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट की आइडियल क्वालिटीज़, तो सबसे पहली चीज़ आइडियल क्वालिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो गुड नॉलेज अबाउट मेडिसिन। जो फार्मासिस्ट है उसको मेडिसिन्स के बारे में स्ट्रॉन्ग नॉलेज और गुड नॉलेज होना चाहिए, तभी वो एक आइडियल क्वालिटीज़ का फार्मासिस्ट कहलाया जाएगा। दूसरी चीज़ कि कम्युनिकेशन स्किल उसका जो है तो सही रहना चाहिए। पेशेंट के साथ में जब भी वो कम्युनिकेट करे तो एक हम्बल तरीके से, हम्बल इन नेचर तरीके से, हम्बल बिहेवियर के तरीके से उन्होंने कम्युनिकेशन करना चाहिए पेशेंट के साथ, फार्मासिस्ट ने, ठीक है। और अंडरस्टैंड टू पेशेंट क्यूरीज, पेशेंट की जितनी भी क्यूरीज हैं कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है ये समझना चाहिए। जनरली हम लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते कि पेशेंट की क्या क्यूरीज है, पेशेंट क्या हमसे पूछना चाहता, पेशेंट को मेडिसिन समझी या नहीं समझी, हम लोग इस बारे में ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर हमको एक आइडियल क्वालिटीज़ का फार्मासिस्ट अगर बनना है तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे हमको ध्यान देना होगा, तभी जाके एक हम लोग अच्छे फार्मासिस्ट बनते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो जनरली हमारे यहाँ पे नहीं होता है कि जो फार्मेसी स्टूडेंट हैं वो प्रैक्टिस नहीं करते। वो जो है तो फार्मेसी में जाके या फिर कोई हॉस्पिटल में कोई एमबीबीएस डॉक्टर है उसके अंडर में प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि फार्मेसी स्टूडेंट प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक कि वो एक्सपर्ट नहीं होगा उसके फील्ड में। ये चीज़ कंफर्म है, ये चीज़ आप याद रखो, आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो आप फार्मेसी में करो या फिर हॉस्पिटल में करो, आप प्रैक्टिस करिए। लेकिन प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको सारी मेडिसिन का और एक्स्ट्रा भी नॉलेज आएगा। तो ये चीज़ें भी आपको आपके अंदर आना बहुत ज़रूरी है। आइडियल क्वालिटीज़ ऑफ फार्मासिस्ट के बाद मैं आता हूँ हमारे लास्ट वाले टॉपिक पे, स्पेसिफिक एरिया टू द फोकस,
यानी कि फार्मासिस्ट को और हमको जो है तो सबसे ज़्यादा फोकस करने की कहाँ ज़रूरत है और क्या करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ, मुझे जहाँ तक लगता है कि हमने क्या करना चाहिए, एक छोटा सा ग्रुप बनाओ या तो फिर एक कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ जो कि हेल्प करे पुअर पीपल की। सबसे उसका प्राइमरी फंक्शन तो ये होना चाहिए कि भाई इंसानियत पहले नंबर पे आनी चाहिए। दूसरी चीज़ के वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी एक ग्रुप है, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे टू द पेशेंट को या पब्लिक को, कोई स्पेसिफिक डिसीज़ के बारे में, चाहे वो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर हो, चाहे वो फिर डायबिटीज़ हो गया या अस्थमा हो या फिर टीबी हो, एचआईवी हो, ये जितने डिसीज़ हैं इन डिसीज़ के बारे में क्या करें एक आफ्टर कोविड के बाद। लेकिन अभी तो परमिशन नहीं है ना कि हम लोग एक जगह ज़्यादा लोग जमा कर सके, क्योंकि आपको पता है कि कोविड की सिचुएशन बड़ी ख़तरनाक चल रही है अभी हमारे महाराष्ट्र में। सो आफ्टर कोविड, ये जब भी कोविड पूरा कंप्लीटली ख़त्म हो जाता है उसके बाद में एक अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग अरेंज करें और उसमें सारी चीज़ें बताएं कि भाई आपको जो है तो ब्लड प्रेशर से बचने के लिए क्या करना चाहिए, आपको डायबिटीज़ से बचने के लिए क्या करना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम लेके हम लोग एक अवेयरनेस कर सकते हैं। एक हम लोग एक अच्छा मैसेज जो है तो पब्लिक को पहुंचा सकते हैं कि इस तरीके से करने से आप इस डिसीज़ से बच सकते हो। ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ के हमने जो है तो हमारी स्किल को अपग्रेड करना चाहिए। फार्मासिस्ट ने हमेशा अपनी स्किल को, क्योंकि देखो आप जो है तो नए नए मेडिसिन और नए नए ड्रग जो है तो मार्केट में आ रहे हैं, तो उसके बारे में हमको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारे पास में होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में लास्ट में मैं यही बात बताऊँगा कि लास्ट में कंक्लूजन मैं इतना ही निकालता हूँ कि हमको फार्मासिस्ट को करना क्या चाहिए एक्चुअली, कि डिटेल इन्फॉर्मेशन हमको पेशेंट को देना चाहिए। डिटेल इन्फॉर्मेशन से मुराद के पेशेंट को हमको साइड इफ़ेक्ट्स बताने चाहिए, मेडिसिन का यूज़ बताना चाहिए। जितनी सारी चीज़ें हमारे को पता होती है ड्रग के बारे में, जितनी सारी चीज़ें हमने पढ़ा है, वो सारी चीज़ें जो है तो हमको पेशेंट को बताना चाहिए। और ये सारी इन्फॉर्मेशन डिटेलली वो जिस लैंग्वेज में समझता है, जिस भी तरीके से वो समझ सकता है, जो भाषा को वो जानता है, उस भाषा के अंदर हमने उसको बताना चाहिए। चाहे वो अगर हिंदी जानने वाला हो तो उसको हमने हिंदी लैंग्वेज में बताना चाहिए, अगर वो इंग्लिश जानने वाला हो तो हमने उसको इंग्लिश में बताना चाहिए, अगर वो मराठी जानने वाला है तो उसको मराठी के अंदर हमने पूरी डिटेल उसको बतानी चाहिए। तब जाके एक फार्मासिस्ट का वैल्यू जो है तो एक अच्छे स्तर पे, एक अच्छे तरीके से जो है तो हम लोग इसको एक फार्मेसी प्रोफेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और हमको और मोटिवेट करिए, ताकि हम लोग और ऐसे नए नए वीडियोस आप तक के पहुंचा सकें। थैंक यू।